हेलो मम्मा बोलो। नीना जी आप म्यूट पे है। हाँ. Now is it okay? यस यस। Uh, I am feeling very blessed. I get up every day early morning to have to attend such a beautiful seminar. My whole day starts with a very positive note. बस So I'm very blessed. Thank you so much. I've heard a lot about you from Sonia ji. She always keeps praising about you कि आप ऑलरेडी ये Not at all. माइंडसेट के हैं कि यू आर हैव ऑलवेज बीन अ थैंकफुल पर्सन एंड शी सेड Yes, कि ना well, आपको मजा आएगा इसीलिए उन्होंने आपको ज्वाइन करवाया कि भाई शी सेड कि thank you. माय मदर इन लॉ शी इज ऑलवेज बीन सो थैंकफुल फॉर एवरीथिंग एंड शी वुड रियली लव सच सेशंस। Yeah, I've really enjoyed each one of them. Thank you so much. थैंक यू फॉर And I ज्वाइनिंग। feel very blessed, really. Thank you, Sonia. ग्रेट ग्रेट Welcome, ग्रेट। Amma. All right, so now I welcome all of you to day 26 of the Magic Book reading. Yes, we have reached all the way to day 26, and isn't it amazing? I feel so awesome to meet all of you every single morning to start our day with a lot of magic, right? So let's begin today. अरे वाह, आज का टॉपिक ही बड़ा मजेदार है। मैजिकली ट्रांसफॉर्म मिस्टेक्स इनटू ब्लेसिंग्स। गलतियां हम सभी करते हैं और गलतियों पे कई बार हम अफसोस करते हैं और कई बार उनको इग्नोर कर देते हैं। आज का मौका हमें मिला है कि हम अपनी गलतियों को सुधारें, राइट? और कैसे सुधारें? उनको ट्रांसफॉर्म करें, ट्रांसफॉर्म इनटू मैजिक, create magic with mistakes. Awesome. That's a phenomenal concept altogether. Turn your wounds into wisdom, says Oprah Winfrey, a media personality and a businesswoman. I think most of us हम जानते हैं Oprah Winfrey क्या personality है। वो हमें ये कह रही हैं कि turn your wounds into wisdom, गलतियों से सीखो। सुना है ना हम सभी ने, पर हम कई बार सीखते हैं और कई बार सीख के बस उस सीख को वहीं तक सीमित रखते हैं, उतारना भूल जाते हैं। तो आज ऑथर हमें गाइड करेंगी कि कैसे हम अपनी गलतियों को, अपने जख्मों से, अपने दर्द से ज्ञान ले सकते, समझ ले सकते हैं, और समझ को अपने जीवन में अगर हम उतारेंगे तो कैसे हमारी लाइफ मैजिकली ट्रांसफॉर्म हो सकती है। राइट, लेट्स सी हाउ। एवरी सिंगल मिस्टेक इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। Today's magical practice will prove it because you are about to discover that there are actually untold blessings hidden within every mistake, right? हमने ये सुना है ना, ये कोट कहते हैं blessing in disguise। तो कई बार हम प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, हमें उलझन में हम रहते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, हम उस प्रॉब्लम की तरफ इतना फोकस्ड हो जाते हैं कि हमें उसके पीछे की छुपी हुई अच्छाई नहीं दिखाई देती। हमारे पेरेंट्स ने हमेशा से हमें कहा है इसमें भी कुछ भला छुपा होगा, सब्र रख, भरोसा रख, विश्वास रख भगवान पे, इसमें भी कुछ भरोसा, कुछ अच्छा छुपा होगा। पर उस वक्त में बिकॉज तब हम वी फील सो मच डिवास्टेटेड कि हम उसमें भलाई ढूंढ नहीं पाते हैं। ऑथर हमें आज फिर से वही बात रिमाइंड करा रही है कि हर चीज में हर बुरी सिचुएशन में भी कुछ ना कुछ तो भला लिखा है, भला छुपा है। A child makes many mistakes while learning how to ride a bike or write. And we don't give it a second thought because we know that through their mistakes they will learn and eventually master what they are trying to do. Right? जब छोटा बच्चा होता है, वो अपना वो साइकिल चलाना सीख रहा होता है, ट्राइसिकल, वो छोटा सा अपना साइकिल भी चलाना सीखते हैं, कितनी बार गिरता है, कितनी बार अटकता है। क्या हम उस पर इरिटेट होते हैं? क्या हम उसको गुस्सा करते हैं या डांटते हैं? तुम्हें इतना सा भी नहीं आता चलाना, चला भी नहीं सकते? नहीं, राइट? बिकॉज वी नो कि वो गलतियां कर करके, गिरता लुढ़कता हुआ वो फाइनली एक दिन सीख जाएगा। वी हैव दैट फेथ, राइट? बट क्योंकि वो प्रैक्टिस इतनी छोटी सी हमें दिख रही है, उस बच्चे के नजरिए से देखो तो वो बहुत बड़ी चीज है जो वो करने जा रहा है। बट हमें वो बहुत छोटी सी दिख रही है तो हम उसको बहुत कैजुअली लेते हैं, ठीक है सीख जाएगा, सीख जाएगा, गिर गिर के ही तो सीखेगा। But the same formula, the same rule applies to us as well, right? जब वो लिखना सीखता है तो शुरू शुरू में लाइंस बराबर नहीं होती है, स्ट्रेट लाइन नहीं होती है, कर्व अच्छे से नहीं होता है। पर धीरे धीरे विद प्रैक्टिस वी बिलीव एंड वी गिव दैट अश्योरेंस ऑल्सो। वही आश्वासन हम उसे बच्चे को भी देते हैं कि कोई बात नहीं, डोंट वरी, गलती होती है, गलती से हम सीखते हैं।
यही स्टेटमेंट होती है, राइट? गलती से सीखो कि क्या गलत किया और उसके बाद उसको करेक्ट करो, राइट? एंड द सेम फॉर्मूला वी नीड टू बी अप्लाइंग इन आवर लाइफ। कि फॉर एग्जाम्पल, अगर अगर फॉर एग्जाम्पल मैं अपना ही लूँ, कि मुझे याद है जब मैंने काउंसलिंग नई नई शुरू की थी, आज से मैं 7 इयर्स बैक अगर रिकॉल करूँ, तो जब नई नई शुरू की थी तब मैं बहुत सारे एरर्स करती थी, इनफैक्ट इतनी नर्वस हो जाती थी, इतनी कॉन्शियस होती थी। आज मैं सोचती हूँ कि वो मेरे क्लाइंट्स मेरे पे क्या सोचते होंगे, कि इसको कुछ आता भी है या नहीं। क्योंकि जब भी कुछ पेशेंट के आने वाला होता था, तो मैं पहले से उनकी हिस्ट्री फोन पे ही ले लेती थी, और उसके रिलेटेड मैं पहले से ही स्टडी करने लग जाती थी कि मैं वहां पे फंबल नहीं करना चाहिए हूँ। ऐसे करके मैं बहुत कॉन्शियस रहती हूँ। बट ग्रेजुअली विद प्रैक्टिस एंड विद द नॉलेज आई गेन इन ऑल दीज इयर्स फ्रॉम माई मेंटोर्स, तो उसमें मेरी कॉन्फिडेंस और मेरी नॉलेज बढ़ गई। ठीक है, कॉन्फिडेंस बढ़ गया, तो अब मैं स्मूथली कंडक्ट कर पाती हूँ। तो व्हेन आई रिकॉल माई जर्नी ऑफ दिस 7 इयर्स, तो मुझे समझ में आ रहा है कहाँ से मैं जीरो से बढ़ते 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 आज मैं प्रोग्रेस कर पाई। क्योंकि मैंने नोटिस किया मैं कहाँ गलत थी। मैंने अपने मिस्टेक्स को अक्नॉलेज किया, एक्सेप्ट किया, और उनसे मैं सीखती गई। राइट? इनफैक्ट सेम हैपेंड इन माई लाइफ एज वेल। व्हेन आई स्टार्टेड माई पेरेंटिंग जर्नी, आई वॉज अ फ्यूरियस पेरेंट, आई वॉज अ कंफ्यूज्ड पेरेंट विद अ lot of trials and errors. I did a lot of parenting. Gradually, when I learned about parenting, I started implementing those techniques, and that worked well. Right? And still, I am doing a lot of learning with trials and errors. But as long as you're open, आप अपना दिमाग खुला रखें कि मैं सीख सकती हूँ। द डे यू से आई नो इट ऑल, ठीक है, द मोस्ट डेंजरस वर्ड्स आर दीज थ्री: आई नो इट। जिस दिन आप ये बोल देते हैं कि मुझे सब आता है, आई नो इट ऑल, तो उस दिन आप सीखना बंद कर देते हैं। उस दिन आप बोलते नहीं नहीं, मैं तो गलत हूं ही नहीं, मेरे से गलती कैसे होगी, आई नो इट ऑल, आई एम अ मास्टर ऑफ इट। नो, इट नेवर हैपेंस। ऐसा कभी नहीं होता है। विद्वान से विद्वान, बड़े से बड़ा इंसान भी गलतियां करता है, बिकॉज दैट, तभी तो वो इंसान है। राइट? नहीं तो भगवान नहीं हो जाता। तो हमें यही चीज को ध्यान देना है कि वी मेक मिस्टेक्स, एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स, learn from your mistakes, and then transform it. Right? With this, let's see what the author has to say now. So, why is it that adults are so hard on themselves when they make a mistake? The same rule that applies to children also applies to you. We all make mistakes, and if we didn't make them, we'd never learn anything. And we wouldn't grow any smarter or any wiser. ठीक है? तो आप अगर गलतियां नहीं करते तो उससे सीखते नहीं। सीखते नहीं तो और समझदार कैसे बनते? सो बी काइंड टू योर सेल्फ, बी कंपैशनेट टू योर सेल्फ। इट इज ओके, गलतियां होंगी, बट एज लॉन्ग एज आप गलतियों से सीखने को तैयार हैं, वो गलतियां आपके लिए बेनिफिट करेगी, आपको फायदा देगी। बट अगर आप गलतियों से सीखने को तैयार नहीं है, तो वो गलतियां आपके लिए लाइफ में ना ट्रबल्स को अट्रैक्ट करेगी, क्योंकि आप पैटर्न चेंज नहीं कर रहे हैं। राइट? वी हैव द फ्रीडम टू मेक आवर ओन चॉइसेस, एंड दैट मीन्स वी हैव द फ्रीडम टू मेक मिस्टेक्स। मिस्टेक्स कैन हर्ट, but if we don't learn from the mistake we have made, the pain we have suffered from it has been for nothing. In fact, by the law of attraction, we will make the same mistake over and over again until the consequences hurt us so much that we finally learn from it. It's the very reason why mistakes hurt, so that we do learn from them and don't make them repeated. राइट? तो इसके साथ ना, ये पढ़ते ही मुझे एक एग्जाम्पल याद आया है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम 5th क्लास में होते हैं, ठीक है, तो 5th क्लास में हमने जो पढ़ाई की है, हमें पढ़ाई करने के बाद एग्जाम दी जाती है, एग्जाम पेपर आता है एंड ऑफ द ईयर। तो वो एग्जाम पेपर में अगर तो हमने अच्छे से पढ़ाई की है, वी हैव लर्नड आवर लेसन्स, वी विल क्लियर द एग्जाम्स। बट किसी कारण से अगर हमें लगता है कि हम एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाए, 6 में से 2 सब्जेक्ट्स को हम क्लियर नहीं कर पाए, तो वो क्यों? बिकॉज वी हैव नॉट लर्नड दोज लेसन्स थरली, इसीलिए हम उसमें फेल हो गए। बट फेलियर कहलाएगा कब? अगर आप बोले नहीं नहीं, मेरे ऐसे तो नहीं होगा, मैं वापस से रीअपियर नहीं करूंगी, री एग्जामिनेशन नहीं दूंगी, तो फिर आप वो उसमें फेल के फेल ही रह गए।
बट अगर आप बोले ओके ये दो सब्जेक्ट्स में मैं फेल हुई हूँ, मैं ये वाले लेसन वापस से सीख लूंगी, मैं देखूंगी कि मैंने क्या क्या गलती की, मुझे क्या क्या समझ में नहीं आया, अगर मैं वो लेसन्स को वापस से लर्न करूं, उनसे सीख ले लूं, समझ ले लूं, और फिर एग्जाम दूंगी, तो मैं क्लियर हो जाऊंगी। बट जब तक आप वो लर्न नहीं करेंगे तब तक आप फेल होते रहेंगे, राइट? तो यही चीज हमारी लाइफ में होती है। कई बार होते हैं ना कुछ पैटर्न्स, फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग हमारी लाइफ में रिपीटेडली आते हैं, मतलब सेम लोग नहीं, अलग अलग लोग हमारी लाइफ में सेम पैटर्न्स दे रहे हैं। एक सिंपल से एग्जांपल दूं कि बिजनेस लॉस में या किसी ने जैसे पेमेंट्स हमारी ब्लॉक कर दी है, तो ऐसे रिपीट पैटर्न्स में हम देख रहे हैं। बट वो हम क्यों एक्सपीरियंस कर रहे हैं? कि कहीं ना कहीं हम सीख नहीं रहे हैं कि वो एक इंसान ने मेरा पेमेंट ब्लॉक किया है, तो उसके पीछे का कारण क्या है, मेरी तरफ से एरर है, या वो क्लाइंट ही ऐसे रिपीटेड पैटर्न्स में ही काम करता है, या फिर सेकंड पार्टी ने भी यही किया, थर्ड पार्टी ने भी यही किया। जब दो तीन बार एक ही प्रॉब्लम रिपीट हो रही है, तो हमें फाइंड आउट करना मिस्टेक कहाँ है, गड़बड़ कहाँ हो रही है। आई नीड टू चेक द पैटर्न, ठीक है? तो वो जब पैटर्न को हम क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं तो हम फॉल्ट फाइंड कर पाते हैं, और वो फॉल्ट से अगर हमने लेसन सीख लिया तो हम उसको करेक्ट कर देंगे। बट इफ यू आर नॉट रेडी to learn the lesson from your mistake, the pattern will keep on repeating as per the law of attraction, because वही एनर्जी आप कैरी कर रहे हैं, and like attracts like, तो वही एनर्जी आप अट्रैक्ट करेंगे, राइट? सो अनलेस एंड until you learn the lesson, the pattern will keep repeating, the losses will keep happening, the mistakes will keep repeating. So best is आप पहली बार में, दूसरी बार में वो मिस्टेक को समझिए, उससे सीखिए, and then you move on, right? To learn from a mistake, we have to own it, and this is where many people can become undone, because they often blame someone else for their mistake. मैं हमेशा कहती हूँ ब्लेम गेम इज द इजीएस्ट ऑफ ऑल, यू नो। हम किसी पे दोष डाल देते, कोई झगड़ा हुआ, मैंने थोड़ी शुरू किया था, ठीक है कोई बात नहीं, अगर उसने शुरू किया आप खत्म तो कर सकते हैं, आप वहीं पे उसको स्टॉप कर सकते हैं, राइट? तो कई बार बात इतनी सी होती है, इनफैक्ट कई बार नहीं, ऑलमोस्ट एवरी टाइम कोई बड़े से बड़ा झगड़ा, इनफैक्ट सेपरेशन ऑफ रिलेशंस ऑल्सो मैंने देखा है, उसमें भी बड़े से बड़े झगड़ों में भी बात बहुत छोटी सी होती है। आप शुरुआत की बात देखेंगे ना, कहाँ से ये शुरू हुई, वो इतनी छोटी होती है, इतनी माइन्यूट होती है, एंड उसके पीछे का रूट कॉज मोस्ट ऑफ द टाइम ईगो कॉजेज होते, ईगो क्लैशेस होते। मैं क्यों, वाई मी, वाई कांट शी, वाई कांट ही, राइट? तो हम हमेशा दूसरे से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, या दूसरे पे ब्लेम डाल रहे होते हैं। रूट ऑफ ऑल द कॉन्फ्लिक्ट्स इज दैट, मोस्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स इज दैट, राइट? Let's consider the scenario of being pulled over by the police for speeding and being given a speeding ticket, ठीक है? आज एक बहुत अच्छे illustration के साथ ऑथर हमें समझा रही हैं। Instead of taking responsibility for the fact that we were speeding, we blame the police because they were hiding in the bushes on the highway around a bend. We couldn't see them. They had a radar gun, and so we didn't stand a chance. But the mistake was ours because we were the one who chose to speed. ठीक है? हम जब ओवर स्पीडिंग करके चलाते हैं और अचानक से पुलिस कहीं से प्रकट हो जाती है, हम क्या करते, वी डोंट से नहीं नहीं हमारी तो गलती नहीं, पुलिस अचानक से आई, उसको थोड़ी ना, वी स्टार्ट ब्लेमिंग द पुलिस कि क्यों चालान कटा, क्योंकि पुलिस अचानक से आ गई, हम तो अपनी स्पीड से चला। बट हमें ये समझना है भैया, स्पीड अगर 50 की लिमिट बताई हुई है उस रोड पे, तो आपको 50 से ऊपर नहीं जाना है, पुलिस हो या नहीं हो। सिमिलरली ट्रैफिक सिग्नल्स, जब तक ट्रैफिक सिग्नल्स नहीं थे, आई रिमेम्बर सूरत में हमें ऑलमोस्ट आई थिंक एक आध साल से ट्रैफिक सिग्नल्स इफेक्टिवली फंक्शन कर रहे हैं। तो सूरत सिटी में पहले जब नहीं चलते थे ट्रैफिक सिग्नल्स, तो हम बिंदास चलते रहते थे, पुलिस है तो हम रुकते थे, और पुलिस ने नहीं रोका तो हम बिंदास चलते रहते थे, चारों डायरेक्शन से ट्रैफिक आती थी, और जब एकदम जैम हो जाती थी तो पुलिस आती थी और हमें सॉर्ट सॉर्ट करती थी कि चलो यहाँ से जाओ वहां से जाओ, ऐसे। बट जब तक ट्रैफिक सिग्नल्स चालू हो गए, उसके बाद भी हमें कितने टाइम तक आदत नहीं बनी, फिर जब चालान कटने लग गए, फिर हम बोलते अरे एक तो आदत डाली नहीं थी पहले से तो हमें इतने सालों तक आदत ही नहीं थी, अब ये डाल दी, नई मुसीबत सी लग रही है, एंड वी स्टार्ट ब्लेमिंग ऑन द रूल्स, ऑन द सिस्टम, बट वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग इट वाज वी
who was breaking the rules, right? So we need to correct our mistakes and learn from it. The problem with blaming other people for our mistake is that we will still suffer the pain and the consequence of our mistake. But we didn't learn from it. And so, bingo, we'll attract making the same mistake again. ठीक है? अब हमने तो ब्लेम डाल के तो हम खुश हो गए, हम निश्चिंत हो गए कि मेरी तो गलती नहीं है, उसने शुरू किया या पुलिस अचानक से आई या वट एवर रीजन, कोई भी सिचुएशन में। तो जब हम ब्लेम सामने वाले पे डाल देते हैं, हम फ्री हो गए। बट अब उस पल के लिए तो फ्री हो गए, आगे का क्या? आगे आप वही मिस्टेक्स को रिपीट करते रहेंगे क्योंकि आपने माना ही नहीं है ना कि आप गलत हो। आप मानोगे गलत हो तभी तो सुधारोगे। अभी तो आप बोल रहे हो गलत तो सामने वाला है, सुधरने की जरूरत तो उसको है। राइट? तो जब आप मान लेंगे कि हाँ मुझसे भी गलती हुई है, तो देखेंगे गलत क्या था, फिर आप उसको करेक्ट करें। बट हमने बोला हम गलत है ही नहीं, मतलब काले को काला आप बोलेंगे ही नहीं तो उसको आप साफ करेंगे कैसे? कपड़े पे दाग है ही नहीं तो धोना किसको है? राइट? तो इट इज समथिंग लाइक दैट। You are human. You will make mistakes. And it's one of the most beautiful things about being human. But you must learn from your mistakes. Otherwise, your life will have a lot of unnecessary pain. ठीक है? हम अगर अपनी मिस्टेक्स से सीखते नहीं हैं, तो हम बेवजह की पेन्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। So today, let's all learn to accept our mistakes. हाँ, मैं गलत हो सकती हूँ, मैं गलत हो सकता हूँ। I am not a master at everything I do, right? तो I am in my journey towards mastery. बट जिस दिन मास्टरी हो गई उस दिन तो मैं भगवान बन जाऊंगी। तो गलतियां होना इज अ नेचुरल प्रोसेस ऑफ लाइफ, राइट? इट इज ओके, एक्सेप्ट एंड ट्रांसफॉर्म योर मिस्टेक्स इनटू मैजिक, राइट? हाउ डू यू लर्न फ्रॉम अ मिस्टेक? ग्रैटिट्यूड। ऑथर पूछ रही है कि आप और कोई तरीका जानते हैं कि मिस्टेक्स को कैसे सीख सकते हैं? ऑथर को एक बहुत कमाल का तरीका पता है, दैट इज ग्रैटिट्यूड। लेट्स सी ग्रैटिट्यूड से हम अपने मिस्टेक्स को कैसे ट्रांसफर करते हैं। नो मैटर हाउ बैड समथिंग may seem, there are always many things to be grateful for. When you look for as many things as you can be grateful for in a mistake, you magically transform the mistake into blessings. Mistakes attract more mistakes, and blessings attract more blessings. Which would you prefer? ऑथर पूछ रहे हैं कि आप क्या चुनेंगे जब आपको ये पता है कि गलतियां करने से और गलतियां अट्रैक्ट करेंगे, पर उन गलतियों में अगर ब्लेसिंग्स ढूंढेंगे तो आप ब्लेसिंग्स और अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि वेयर योर फोकस गोज योर एनर्जी फ्लोज, एंड वेयर योर एनर्जी फ्लोज दैट ग्रोज, राइट? ठीक है? तो ऑथर पूछ रही है जहां आप अपनी एनर्जी डाल रही हैं वो बढ़ने वाला है, तो आप कहाँ अपनी एनर्जी डालेंगे? अपनी ब्लेम गेम पे, अपनी गलतियों पे, या फिर अपनी ब्लेसिंग्स में? उन गलतियों में आपको क्या अच्छा मिला? राइट? आई एम श्योर हम सभी अब तक इतना तो सीख चुके हैं कि हम ब्लेसिंग्स पे फोकस करना चाहेंगे, राइट? उस गलती में क्या भलाई छुपी है, क्या अच्छाई छुपी है, मैं सीख के इससे कैसे बेटर ट्रांसफॉर्म हो सकती हूँ, ये हम सीख सकते हैं उसमें से। बट वो तभी होगा जब आप पहले स्टेप पे ये मानेंगे कि गलती मुझसे हुई है, सामने वाले से ज्यादा गलती मुझसे हुई है। चाहे मैंने बिजनेस में लॉस किया है, तो यस वो गलती मुझसे हुई है। मुझे पहले इंक्वायरी करनी चाहिए थी कि जिस पार्टी के साथ मैं बिजनेस कर रही हूँ या कर रहा हूँ वो कितनी रिलायबल है, स्टॉक की प्रॉब्लम तो नहीं है, पेमेंट की प्रॉब्लम तो नहीं है, एंड एवरीथिंग पॉसिबल। पूरी इंक्वायरी करके मैंने किया होता तो शायद ये लॉसेस के चांस कम होते, राइट? तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हम कंसिडर कर सकते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप है, बिजनेस है, जॉब है, या कोई भी एरिया, राइट? एजुकेशन है, एवरी एरिया इट अप्लाइज। तो उसमें जो जिस गलती की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, हम उस गलती में सोचे इसमें मैंने क्या सीखा, इसमें क्या भलाई छुपी है। अगर हम ये माइंडसेट से कोई भी काम करेंगे, आई एम वेरी श्योर we are going to attract a lot of blessings. And probably that's the formula how you can change your mistakes into magic, right? Today, think about a mistake you have made in your life. कई बार हम लाइफ में बहुत सी गलतियां करते हैं, बट उनमें से कोई बड़ी गलती की है जिस वजह से हमने लाइफ में बहुत बड़ा ब्लंडर क्रिएट किया, लाइफ
मतलब कहीं से कहीं पहुंच गए हम, तो वो गलतियों को पहचान। It doesn't matter whether it was a big or a small mistake, but choose one that still hurts when you think about it. Maybe you lost your temper with a person close to you and the relationship hasn't been the same since. Maybe you put blind faith in another person and got burned. Maybe you told a white lie to protect someone, and because of it, you ended up in a difficult situation. You might have chosen the cheaper option on something, and it all went wrong and ended up costing you a whole lot more. You might have thought you were making the right decision about something, but it completely backfired on you. ठीक है। तो ऐसी कोई भी सिचुएशन हो सकती है, चाहे आपके रिश्ते में आपने कुछ गड़बड़ की हो, या किसी को झूठ बोल के अपने आप को बचाया या किसी और को बचाया। तो ऐसी कोई भी छोटी बड़ी गलतियां हो सकती है जिस वजह से आपको लाइफ में सफर करना पड़ा हो। ठीक है। तो पहले तो आपको उस गलती को याद करना है। जरूरी नहीं कि बहुत बड़ी गलती, नहीं नहीं मेरी लाइफ में मैंने ऐसा कुछ बड़ा ब्लंडर नहीं किया है। कोई थोड़ी छोटी छोटी गलतियां होती है ना। हमने अपने स्टाफ को डांट दिया और उसको हर्ट हो गया, और उस वजह से उसने काम में खराबी कर दी, काम अच्छे से परफॉर्म नहीं किया। एंड ऑफ द डे हम ये नहीं देख रहे कि आई वॉज द वन टू स्पॉइल द मूड। हम ये देख रहे कि वो काम का परफॉर्मेंस अच्छे से नहीं दे रहा और इसलिए हम उसको और ज्यादा डांट रहे हैं। राइट। तो इस तरह से हम बहुत सारी सिचुएशंस में गौर कर सकते हैं। पर्टिकुलरली आज ऑथर ने बोले कम से कम एक मिस्टेक को चुने जब आपने ब्लंडर किया था, और उसको एक्सेप्ट करे, उसमें से देखे क्या क्या गलतियां की थी मैंने। Once you have chosen a mistake to magically transform into blessings, look for the things to be grateful for. To help you, there are two questions you can ask yourself. तो दो चीजें, दो क्वेश्चंस ऑथर ने, मतलब ऑथर इज सो काइंड, इतनी जेनरस है कि हमें पूरे तरह से ट्रेन कर रही है कि हमें ये क्वेश्चंस कैसे करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू विल आस्क योरसेल्फ, What did I learn from the mistake? इस गलती से मैंने क्या सीखा? If you want, you can write these two questions. अपने पास लिख लीजिए कि आपको अपनी हर गलती से ये पूछना है, इस गलती में मैंने क्या सीखा? इस सिचुएशन में इतनी गड़बड़ हो गई, इतनी प्रॉब्लम्स हो गई, इतना कॉन्फ्लिक्ट हो गया, इसमें मैंने क्या सीखा? Second, what are the good things that came out of the mistake? इस गलती में से कुछ ना कुछ तो अच्छा जरूर छुपा है। वो क्या छुपा है, मुझे वो ढूंढना है। शायद आपको इंस्टेंटली नहीं समझ आए, इंस्टेंटली ख्याल भी ना आए, पर वो सोचते रहिए जब तक आपको उसमें से अच्छाई ना दिखे, क्योंकि हर बुराई के पीछे भी कुछ ना कुछ तो अच्छाई छुपी है। राइट। हमने अगर हम रावण का एग्जाम्पल देखें, अभी अभी दशहरा गया है कुछ दिन पहले, जब हमने रावण के पुतले जलाए, पर हमने ये देखा, हमने सबने यही मैसेज दिया सब जगह कि बुराई पर अच्छाई की जीत हुई है। पर क्या आप जानते हैं, उस बुराई को जिसको हम सो कॉल्ड बुराई कह रहे हैं, उस रावण में भी कितने गुण थे। वो सबसे बड़ा शिव भक्त कहलाया जाता था, वो सबसे बड़ा विद्वान कहलाया जाता था। ठीक है। पर क्योंकि उसका अहंकार आगे आ गया, जिसमें उसको अपनी एक बुराई नजर नहीं आई, उसने उस बुराई को एक्सेप्ट नहीं किया और उसको वो ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाया, इसीलिए इतनी बड़ी रामायण बन गई। राइट। इतनी बड़ी रामायण की पूरी वो भगवान राम की हमने लीला देख ली, जस्ट वो मैसेज कन्वे हो जाए इसके। बट आज भी अगर हम उस एपिसोड से, वो पूरे इवेंट से वो मैसेज ना ले पाए, तो वो देखना व्यर्थ है। वो रावण के पुतले जलाना व्यर्थ है, क्योंकि वो सारी बुराइयां हमारे अंदर है, इसीलिए हम वो देख पा रहे हैं, पर वो हम सामने वाले में देख रहे हैं, उस रावण में देख रहे हैं। हमें वही गलतियां अपने में ढूंढनी है और उनको करेक्ट करना है। राइट। द गोल इज दैट। तो दो क्वेश्चंस, रिमेंबर दैट। फर्स्ट, व्हाट डिड आई लर्न फ्रॉम दिस मिस्टेक? इस गलती से मैंने क्या सीखा? सेकेंड, व्हाट आर द गुड थिंग्स दैट केम आउट ऑफ दिस मिस्टेक? इस गलती में भी क्या अच्छाई छुपी है, वो मुझे ढूंढनी है। राइट। The most important things to be grateful for about every mistake are the things you learn from it. And no matter what the mistake, there are always many good things that came out of it and altered your future for the better. Think this through very carefully and see if you can find a total of 10 blessings to be grateful for.
Every blessing you find has magical power. Write out your list in a gratitude journal और type them on a computer. तो आज की कमाल की राइटिंग प्रैक्टिस ऑथर ने दी है, पहले थिंकिंग एंड देन राइटिंग अबाउट इट। करना क्या है, हमें दो क्वेश्चंस पूछने हैं, इसमें से मैंने क्या क्या सीखा, क्या सीखने लायक क्या बात थी, सेकंड इसमें कौन सी भलाई छुपी है। ठीक है। अब जब आप ये सीख जाते हैं तो आपको अपनी ग्रैटिट्यूड जर्नल, जिसमें रोज आप अपनी ब्लेसिंग्स लिखते हैं, उसी को खोलना है और आज का डेट डाल के लिखना है। कोई भी एक इवेंट को याद करे जब आपके लाइफ में बहुत केओटिक इवेंट हुआ, बहुत प्रॉब्लमेटिक इवेंट हुआ, उसको याद करें और उसमें देखें ये दोनों सवाल पूछते हुए अब आप ग्रैटिट्यूड करना शुरू करेंगे कि उसमें से मुझे क्या सीखने को मिला और उसमें से क्या क्या भलाई छुपी है। एग्जाम्पल के तौर पे ऑथर ने बहुत ब्यूटीफुली वही एग्जाम्पल सिखाया है। पुलिस वाला जो एग्जाम्पल हमें दिया, उसके थ्रू हम कैसे 10 ग्रैटिट्यूड्स लिख सकते हैं। राइट, लेट्स सी। First, I am grateful to the police for wanting to protect me from harming myself, because after all, that was all they were trying to do. Right? Instead of blaming the police कि अचानक से आ गए और मेरा बैलेंस बिगड़ गया और मेरा एक्सीडेंट हो गया, उसकी बजाय हम ये बोल सकते हैं कि आई एम ग्रेटफुल कि पुलिस की नीयत अच्छी थी, पुलिस मुझे बचाना चाहती थी कि मैं अपना नुकसान ना करूं। राइट, हम उनकी इंटेंशंस के लिए थैंकफुल हो सकते हैं। आई एम ग्रेटफुल फॉर द पुलिस इफ आई एम ऑनेस्ट विद माई सेल्फ, आई वॉज थिंकिंग अबाउट अदर थिंग्स एंड आई वॉजेंट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द रोड। राइट, वो पुलिस ने आके मेरे को अलर्ट कराया, अवेयर किया कि मैं अभी तक क्या कर रही थी, मैं अपनी स्पीड पे करे जा रही थी और अपने ख्यालों में चला रही थी बाइक, और मैं रोड पे तो मेरा ध्यान ही नहीं था। तो वो मेरा ध्यान दिलाया, उसके लिए मैं थैंकफुल हूँ। I'm grateful to the police because it was foolish to put myself at risk, speeding with a tire that needed to be replaced. मतलब मेरी बाइक का एक टायर ऑलरेडी रिप्लेसमेंट मांग रहा था और वैसे टायर के साथ मैं स्पीड कर रही थी। सो आई शुड बी थैंकफुल टू द पुलिस कि उसने मुझे रिमाइंड कराया भाई स्पीड नहीं करना है। राइट, तो कितने मतलब वो अभी तक जो मैं ब्लेम मोड पे थी कि पुलिस की वजह से ही मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैं लड़खड़ा गई बाइक पे और गिर गई, बट अब मैं उसी सिचुएशन में वो ब्लेम वाला लेंस हटा दूं और एक ऐसे लेंस से देखूं कि मैं कहाँ कहाँ ग्रेटफुल हो सकती हूँ। I'm grateful to the police for the wake up call. Being pulled over did affect me, and it will make me watch my speed and drive more carefully in the future. तो राइट, वो एक वेकअप कॉल देने के लिए मैं थैंकफुल हूँ कि अगर पुलिस मुझे आज नहीं पकड़ती, आज नहीं मेरे को पेनल्टी लगाती, तो फिर मेरे साथ क्या होता, मैं यही पैटर्न रिपीट करता रहता, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि ये तो, मैं ध्यान ही नहीं दे रही थी कि मैं गलत कर रही हूँ। तो अब मैं नेक्स्ट टाइम जैसे ही मैं बाइक की स्पीड बढ़ाऊं तो मुझे याद आ जाएगा भाई पुलिस पुलिस आ जाएगी, या फिर ये ओवर स्पीडिंग इज बैड। ठीक है, ऐसे बहुत सारे ख्याल आ जाएंगे और ये सब ख्यालों की वजह से मैं ओवर स्पीडिंग नहीं करूंगी। तो इस तरीके से ऑथर ने हमें 10 ग्रैटिट्यूड नोट्स दिए हैं, जिसको हम अगर ध्यान से पढ़ें हमें समझ आएगा देयर आर सो मेनी डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। कितने अलग अलग तरीके से मैं एक ही सिचुएशन में, एक ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में थैंकफुल भी हो सकती हूँ। राइट, हमेशा ब्लेम दे के वहां से निकल जाना इज नॉट द सोल्यूशन। इनफैक्ट दैट इज नेवर अ सोल्यूशन। उसमें सिर्फ आपकी रिश्तों में दूरियां आएगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगी एंड यू विल कीप ऑन रिपीटिंग द मिस्टेक्स अनटिल कि आप इतनी बड़ी मिस्टेक का लेवल बढ़ा देंगे कि वो आपके साथ आर इरिवर्सिबल लॉस कर जाएगी, कि ऐसे लॉसेस पे आप आ जाएंगे कि जिसको आप रिवर्स नहीं कर सकते, जिसको आप मेंड नहीं कर सकते, ठीक नहीं कर सकते। राइट, तो हम वो बड़ी सिचुएशन तक ना पहुंचे, उसकी बजाय हम अपनी छोटी छोटी गलतियों से ही सीखते जाएं। वो सीख जैसे ही लेंगे, उसका ऑपोजिट रिएक्शन जैसे ही हम फॉलो करने लगेंगे अपनी लाइफ में, वी विल transform our mistakes into magic. Right. I would strongly urge you to take any mistakes you have made in your life that you still feel bad about, and in your own time, follow this magnificent and magical practice. Think about it. Through one mistake, you have the power to bring many blessings. What else guarantees dividends like that? Wow, isn't it amazing कि आप चाहते हैं आपकी लाइफ में
कोई भी ऐसी मिस्टेक जो आज भी आपको हर्ट कर रही है, बहुत प्यारा रिश्ता था, बहुत अच्छी दोस्ती थी, बट आज हम अलग हो गए, हम बात नहीं कर रहे हैं, और हम आज भी याद करके अपने बचपन की दोस्ती को रो पड़ते हैं, कभी अपने बच्चों को बता रहे हैं, अपने भाई बहनों को बता रहे हैं, ठीक है। बट आज जितना मर्जी आप डिस्कस कर लो, जितना मर्जी आप ख्याल कर लो उस मिस्टेक के, बट आज आप उसको ओवरकम नहीं कर रहे हो, सिर्फ याद करके या तो रो रहे हो, दुखी हो रहे हो, या फिर अपनी स्टोरीज भी किसी से शेयर कर रहे हो, तो उसमें भी कई बार आप सामने वाले के ही ब्लेम को आज भी याद कर रहे हो, सामने वाले पे ही ब्लेम डाल रहे हो। तो उसने ऐसा नहीं किया होता ना, तो आज भी हम दोस्त होते, राइट। उसने गलत किया, उसने चीट किया, या वट एवर, बट आज भी मौका है हम उसी गलती को, उसी सिचुएशन को रिकॉल करें, उसमें देखें क्या गलती मेरे से हुई थी, मैंने क्या गलत किया था उस वक्त, राइट। तो वो जब हम गौर करेंगे और उसमें छोटी छोटी चीजों के लिए ग्रेटफुल होना शुरू करेंगे, रिमेंबर दोस टू क्वेश्चंस, व्हाट डिड आई लर्न फ्रॉम दिस मिस्टेक, सेकेंड व्हाट इज द गुड इन दिस सिचुएशन, इसमें अच्छा क्या हुआ, इसमें भलाई की कौन सी बात छुपी थी। ये दो क्वेश्चंस जब हम पूछेंगे अपने आप को, तो देखना 10 ग्रैटिट्यूड लिस्ट तो ऐसे ही चुटकियों में ही रेडी हो जाएगी, एंड दैट इज हाउ यू विल मैजिकली ट्रांसफॉर्म, राइट। तो ऑथर पूछ रही है, ऐसे इसके अलावा क्या और भी कोई तरीका आप जानते हैं कि जिससे आप प्रॉब्लम्स में से भी मैजिक ढूंढ लें? इफ यस प्लीज शेयर, राइट। ऑथर को ये बेस्ट तरीका पता है, इसलिए वो हमसे शेयर करते हैं, right? So with this, your chapter comes to an end, and again we have to be reminded कि हम रोज अपनी 10 ब्लेसिंग जरूर से करें। वी हैव टू रिमेम्बर कि अब तो इनफैक्ट सिर्फ 2 दिन और रह गए हैं, हमें अपनी 10 ब्लेसिंग्स लिखनी छोड़नी नहीं है, ठीक है। 10 ब्लेसिंग्स जिस जो भी हमें मिला है या जो भी हम डिजायर करते हैं, वो हमें लिखना है, एंड थैंक यू करना है, ग्रैटिट्यूड विश करना है, फील करना है, और फिर लिखना। आज की प्रैक्टिस हमारी क्या रहेगी, अपनी एक मिस्टेक को चुनेंगे और उसमें से 2 क्वेश्चंस पूछते हुए 10 ग्रैटिट्यूड्स की लिस्ट लिखेंगे। तो आज आपको 10 + 10 20 पॉइंट्स लिखने हैं, प्लीज थोड़ी फुर्सत से बैठिएगा, राइट। टेक टाइम एंड प्लीज डू दिस प्रैक्टिस, क्योंकि जब आप पूरी करेंगे, ये कंप्लीट करेंगे, तब आपको एहसास होगा, यस दैट इज ट्रू, ये सिर्फ लिखा हुआ नहीं है, ये सिर्फ कहा सुना नहीं है, बट दिस इज प्रैक्टिकली वर्किंग। और मैं चाहूंगी जब आप लिख लें, आप मुझे अपने एक्सपीरियंसेस ग्रुप में शेयर करें कि हाउ डिड यू फील, आपको कैसी आपकी फीलिंग रही, आपका माइंडसेट शिफ्ट हुआ कि नहीं, मतलब जो हम अभी तक ब्लेम मोड में थे वो ग्रेटफुलनेस में आए या नहीं, या हैप्पी मोड में आए या नहीं, या क्या जो भी, इट कुड बी एनीथिंग, हो सकता है कुछ भी ना हो, बट आई रियली वांट यू टू एक्सपेरिमेंट, ट्राई जरूर करें और फिर अपने एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिएगा, राइट। And again, before we sleep, we have to do our Magic Rock practice. Magic Rock आपका बेस्ट फ्रेंड रोज वेट करता है पूरा दिन कि रात को ये कब मेरे पास आके अपने दिन भर की अच्छी अच्छी बातें मुझे बताएगी, राइट। तो उससे कहिएगा, उसे बताइएगा कि ये सारा इतना कुछ अच्छा मेरे साथ हुआ, आज तो मैंने मेरी मिस्टेक्स को भी ट्रांसफॉर्म कर लिया, और अब वो मिस्टेक्स मुझे हर्ट नहीं करती, राइट। ये सारी बातें अपने मैजिक रॉक, अपने बेस्ट फ्रेंड से जरूर कहिएगा, है ना। So with this, we call it a day, and I wish all of you a magically transforming day, right? Bye bye, everyone.